ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्वने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 57। श्रौत्याविचारद्रष्टायं साक्ष्येवात्मानचेतरः कोशान् पञ्च विविच्यान्तः कोशान् पञ्च विविच्यान्तः वस्तुदृष्टिर्विचारणा 58। जागर स्वप्न सुप्तीनां आगमापाय भासनं यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः। श्रौत्य विचार दृष्टया, श्रुति की जो विचार दृष्टि है, माने कि श्रुति के जो विचार के एक विवेक है, क्रम है। आप देखो संपूर्ण वेदांत दृष्टि है। वेदांत इज अ विजन। आप कौन है, ये जगत क्या है, ये जगत किसने बनाया। तो वेदांत आपको एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करते हैं और इसलिए कहते हैं श्रौत्या विचार दृष्टया। श्रुति की जो विचार दृष्टि के द्वारा साक्षी एव आत्मान च इतरः, जो साक्षी चैतन्य है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, वही आत्मा है। आप समझो, गौण है वो आत्मा नहीं है, मिथ्या है वो आत्मा नहीं है, कर्ता है वो आत्मा नहीं है।
आप समझो, आत्मा जो है वो साक्षी जो है, साक्षी एवं आत्मा। तो बोले आप ऐसा श्रुति के द्वारा, श्रुति के विचार के द्वारा जो कहा गया है, श्रौत्या विचार दृष्टया, आप देखो, तो इसलिए कहते हैं कोशान पंच विविचांत, पंचकोश के विवेक के अंत में वस्तु दृष्टि ही विचारणा। वस्तु दृष्टि, वस्तु माने कि आप जो स्वयं आत्मा तत्व है वहां तक आपको वो ले जाते, ये विचारणा है, ये तत्व विवेक है। अब देखो संपूर्ण वेदांत तत्व विवेक विचार ही है। तो बोले ये विवेक के द्वारा हम क्या करते हैं, पंचकोश का विवेक जो हम करते हैं, तो पंचकोश के विवेक के द्वारा हम करते क्या है। और इसलिए कहते हैं पंचकोश से हम आत्मा की ओर, आत्मा के समीप जा रहे हैं। अंतस्थितस्य वस्तुनः दर्शनम प्रकारमेव आह। अंतस्थित माने कि सबसे समीप जो है वो आप स्वयं है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे अंदर जो है वो आप स्वयं आत्मा साक्षी चैतन्य है। और उनके लिए जो प्रक्रिया हम लेते हैं वो पंचकोश की प्रक्रिया है। कल देखा हमने अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा। आप देखो देह से आरंभ करेंगे, देह में अहम बुद्धि है, वहां से आरंभ करके प्राण मन विज्ञान और आनंदमय जो अज्ञान है, कारण शरीर है। उसी प्रकार से अन्य, आप देखो जागर स्वप्न सुप्ति नाम, पंचकोश जो है वो हमारे सर्वसामान्य 5 प्रकार के जो हमारे मिस्टेक जिसको कहते हैं या भ्रांति जिसको कहते हैं, सर्व मनुष्य एक समान रूप से जहां भ्रांति करके बैठे हैं वो पंचकोश है। और सर्व मनुष्य को दैनिक रूप से जो अनुभव होता है वो अवस्था त्रय है, जागर स्वप्न सुप्ति नाम। आप देखो हम ये 3 अवस्था जो है ना, हमने आगे देखा कई लोग उपनिषद में क्या कहते हैं, पूरत्र क्रीडति जीव, स्वप्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में, ये 3 अवस्था में ये जीव जो है अब घूमता रहता है। लेकिन ये 3 अवस्था क्या है, आगम आपाय भासनम, अब वो आने जाने वाली है। जागृत अवस्था में से आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था होती है, तो ये आते जाते रहते हैं। आप देखो भासनम, भासनम माने आप उनके दृष्टा हैं, आप उनके साक्षी हैं, उनका आना जाना भी आप देख रहे हैं। जागृत अवस्था है उनका भी आप साक्षी हैं, जागृत अवस्था में से आप सुषुप्ति अवस्था में गए उनके भी आप साक्षी हैं। आप देखो तो इस सर्व प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, क्योंकि सबका प्रकाशित करना, भासनम माने कि ये सब अवस्था को प्रकाशित करने वाले तो आप हैं, आप ही ये सबको प्रकाशित कर रहे हैं। आप समझो सबको प्रकाशित जो कर रहे हैं वो आप हैं, और सबके साक्षी भी आप हैं, और सबके अधिष्ठान भी आप हैं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं ये आने जाने वाले हैं। क्यों, उत्तर उत्तर अवस्था गमस्य पूर्व पूर्वस्था निवृत्तेश्च। जागृत अवस्था होती है तो सुषुप्त अवस्था की निवृत्ति हो जाती है, उनके पहले की जो अवस्था है वो अवस्था की निवृत्ति हो जाएगी। जब भासनम यतः नित्य चैतन्य स्वरूपात् साक्षिणः भवति। और इसीलिए आप जो आत्मा, जो मुख्य आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो मुख्य आत्मा तो यतः इसलिए भवति असौ आत्मा, देखो ये संधि है, भवत्य सावात्मा च भवति असौ आत्मा, जो साक्षी है वही आत्मा है, जो मुख्य आत्मा है। क्यों, स्वप्रकाश चिदात्मक, और वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। उनकी सिद्धि के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रकाशित करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। और इसीलिए हम ये 3 अवस्था आने जाने वाली है,
और तीन अवस्था जो है जड़ है, उनको हम प्रकाशित करते हैं। स्वप्रकाश नहीं, वो पर प्रकाश है। और इसीलिए ये तीन अवस्था का जो विवेक विचार जब हम करते हैं तो सिद्ध तो यही होता है कि हम स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश साक्षी चैतन्य आत्मा है, वही मुख्य आत्मा है। तो आगे कहते हैं कि आत्मा जिसको हम कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान, सबसे सूक्ष्म वही है और सबसे पूर्ण महान भी वही है। दूरस्थ च अंतिके, सबसे दूर भी आत्मा ही है और सबसे समीप जो है अंतिके, सबसे समीप जो है वो भी आत्मा ही है। आप सब जो आत्मा को जानता नहीं है, जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, उनके लिए आत्मा बहुत दूर की बात है। और जो आत्मा को जान रहा है वो आत्मा के समीप है। तो ये विरोधाभास है। आप समझो, अणोरणीयान महतो महीयान, अगले श्लोक समझना है ना, तो ये मंत्र भी समझना पड़ेगा। सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्म है वो आत्मा है। सर्वसे महान जो है वो आत्मा है। तो बोले ये सूक्ष्म भी कहते हो, महान भी कहते हो, कैसा हो सकता है? तो विरोधाभास हो गया। अब देखो, तो बोले जितनी सूक्ष्मता, देखो ये तर्क समझ लो, जितनी सूक्ष्मता अधिक होती है उतनी व्यापकता भी अधिक होता है। अब तो सूक्ष्मता और व्यापकता एक साथ होते हैं। जितनी स्थूलता होती है, जितनी जड़ता होती है, उनकी व्यापकता कम होती, अल्पता होती है। और जितनी सूक्ष्मता अधिक होती है उतनी व्यापकता भी है। और अगर आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, तो फिर वो महत्तम भी है, सर्वव्यापी है आत्मा। और इसीलिए ये सबसे समीप जो है, अंत के सबसे समीप जो है वो आत्मा ही है। और इसीलिए जितना आप आत्मा के समीप जाते हैं उतनी ही वो वस्तु जो है सूक्ष्म बनती जाती है। अन्नमय जो है, अन्नमय से सूक्ष्म प्राण है। आप देखो, तो प्राण आत्मा से समीप में है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। आप देखो, तो जितनी समीपता रहेगी उतनी प्रियता भी रहेगी। आप समझ रहे हो? जितनी सूक्ष्मता रहेगी, जितनी समीपता रहेगी, उतनी प्रीति भी अधिक होगी। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, शेष प्राणादि वित्तान्ताः, शेष प्राणादि वित्तान्ताः आसन्नास्तारतम्यतः, आसन्नास्तारतम्यतः प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु, प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते, तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते, तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते। न तो वित्तस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। न तो वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। तो ये जड़ पदार्थ जो है हमें प्रिय है, किसके लिए? हमारे लिए है। तो जड़ वित्त से आरंभ करके, अब समझो, ये शेषाः प्राणादि वित्तान्ताः, प्राण से आरंभ करके धन पर्यंत जितना भी शेष है, माने कि जितना भी आत्मा के नजीक है, समीप है, प्रीतिस्तथा तार आसन्न, अब देखो, तारतम्यतः, तो जितना आत्मा के समीप, आसन्न, जितना आत्मा के समीप रहेगा उतनी ही प्रीति अधिक रहेगी। आप समझो, तो तारतम्य मानी अधिकता और न्यूनता। अब तारतम्य जो है वो अधिकता न्यूनता मानी तुलना करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। अब देखो, तो बेटर मानी तुलना, कंपेयर, कंपेरेटिव कहते हैं उसको। तो तारतम्य जो है ना, जो अधिक समीप है वो अधिक प्रीति रहेगी,
और इसलिए कहते हैं कि मुख्य आत्मा से भिन्न जो है ये सब मुख्य आत्मा से भिन्न है। प्राण से आरंभ करके प्राणादि आप समझो, तो प्राणादि माने कि सब है, देह प्राण मन बुद्धि विज्ञान, और बाह्य जगत में जो है वो जड़ पदार्थ जिसको वित्त आदि कहते हैं। प्राणादि वित्तांत वक्ष्यमाणाः पदार्थाः तारतम्येन आत्मना आसन्नाः समीपवर्तिनः। आसन्न माने कि जितने भी वो आत्मा के समीप रहेंगे, प्रीति ही तथा तारतम्यात्, उतनी ही प्रीति में भी अधिकता और न्यूनता रहेगी। जितना समीप रहेगा उतनी प्रीति अधिक रहेगी, जितनी समीपता नहीं है तो उतनी प्रीति न्यून रहेगी, कम रहेगी। आप समझो, ते सर्वेषु वीक्ष्यते, वो एक पदार्थ में नहीं है। आप समझो, सर्वेषु, सर्वेषु माने कि सर्व के प्रति हमारे मन में जो प्रीति है, वो प्रीति की अधिकता और न्यूनता जो है वो निर्णय कौन करता है, निश्चय कौन करता है? तो कहते हैं तारतम्य, उनके सामीप्य, उनकी समीपता कितनी है, समीपता के तारतम्य अधिकता और न्यूनता के आधार पर ही हम प्रीति का निश्चय कर सकते हैं। जितना आत्मा के समीप उतनी प्रीति अधिक रहेगी हमारी, और इसलिए आगे दृष्टांत देते हैं। आप समझो, तो ये आप समझ लो कि न्यूनता प्रीति में, अधिकता या न्यूनता जो प्रीति में है, उनका आधार क्या रहेगा? आत्मा के कितने समीप है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, आप समझ, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, और जो पदार्थ जितना सूक्ष्म रहेगा उतना ही वो आत्मा के समीप रहेगा। अब देखो, उसको स्थूल सूक्ष्म विवेक कहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, और कठोपनिषद में भी यमराजा ये स्थूल सूक्ष्म का विवेक हमें करवाते हैं। अब से इंद्रियाणि पराण्य इंद्रिय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः संस्थप्यमात्मनात्मानं। तो गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है ना, ये स्थूल सूक्ष्म का विवेक करते हैं। उसी प्रकार से कठोपनिषद में भी है। तो ये शब्दादि से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है। इंद्रिय विपरम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरव्यक्त बुद्धे तो अहम तत्व से महत तत्व है, महत तत्व से भी अधिक है। महतः परम अव्यक्त है। महत तत्व से भी अधिक जो सूक्ष्म है वो अव्यक्त है, माया कार्य है। अव्यक्तात् परः पुरुषः, अव्यक्त माया जिसको हम कहते हैं, जो कारण है, समष्टि कारण जो, उससे भी सूक्ष्म पुरुष है। पुरुषान्न परां किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। तो ये श्रुति माता की विचार दृष्टि है। आप समझो, ये श्रौत्य विचार दृष्टि कहां आ गया? तो श्रुति माता की जो विचार दृष्टि है, वो विचार दृष्टि हमें पकड़नी है। हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। अब जितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे उतनी ही व्यापकता रहेगी, उतनी ही प्रीति अधिक रहेगी। और इसीलिए ये तारतम्य के द्वारा जो हम कहते हैं ना, उसी को आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं। वित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात्, वित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात्, पिंड पिंडात् तथेन्द्रियं, पिंड पिंडात् तथेन्द्रियं, इंद्रियाच्च प्रिय प्राणः, इंद्रियाच्च प्रिय प्राणः, प्राणादात्मा परः प्रियः, प्राणादात्मा परः प्रियः। वित्तात् पुत्रः प्रियः, धन से अधिक प्रिय पुत्र है। पुत्र से भी अधिक प्रिय जो है वो पिंड है। आप देखो, पिंड माने अन्नमय कोश, देह, स्थूल देह है ना। आप देखो, सर्वैः प्राणिभिः पुत्रादि विपत्ति परिहाराय वित्त व्ययः क्रियते। आप बोले कि वित्त से पुत्र प्रिय है, ऐसा आप क्यों कहते हो?
क्योंकि जब पुत्र से प्रतिकूलता में रहता है या पुत्र को कोई इच्छा होती है तो हम किसका व्यय करते हैं? आप देखो, वित्त व्यय है। पुत्र को अगर कोई इच्छा है तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भी हम वित्त का व्यय करेंगे। या तो कोई प्रतिकूलता है, विपत्ति में अगर पुत्र है तो विपत्ति के परिहार के लिए भी हम धन को, आप धन का व्यय करेंगे। तो पुत्र, वित्त और पुत्र दोनों अगर हैं तो वित्त से अधिक जो है वो हमें पुत्र प्रिय है, आप समझ, क्योंकि पुत्र के लिए धन व्यय करेंगे हम स्वदेह। लेकिन स्वदेह रक्षणाय कदाचित पुत्रादय अपि दीयते, जब अपने देह की रक्षा की बात आती है तो हम पुत्र का भी त्याग कर देंगे। अब देखो, देह की रक्षा होती है, देह की रक्षा के लिए हम पुत्र का भी त्याग कर देंगे। अब समझो, उतना ही नहीं, इंद्रिय नाश परिहाराय ताड़नादिना देहात पीड़ा भी अंगीक्रियते। इंद्रियादि, इंद्रिय नाश परिहाराय, वित्त से अधिक प्रिय पुत्र है, पुत्र से अधिक प्रिय ये देह है। और आगे क्या कहते हैं? पिंडा तथा इंद्रियम, ये देह से भी अधिक प्रिय हमें इंद्रिय है। इंद्रिय की अगर रक्षा करनी है तो रक्षा के लिए हम देह को भी, अब देखो, देह की प्रतिकूलता को भी हम सहन कर लेंगे। अब सुनो, किसी को अगर मार पड़ रहा है तो उनकी चक्षु की रक्षा के लिए वो शरीर को क्या करेंगे? शरीर में पीड़ा सहन कर लेगा वो, स्थूल देह में वो पीड़ा सहन कर लेगा, लेकिन अपनी चक्षु की वो रक्षा करेगा, क्योंकि चक्षु है तो सब है। आप समझो, तो इंद्रिय की रक्षा के लिए वो शरीर में पीड़ा सहन करने का है तो वो कर लेते हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, इंद्रियाश्च प्रिय प्राण एवं उत्तर अतिशयन प्रियत्वम, इस प्रकार से अतिशयन, अधिक और अधिक प्रिय होते जाते हैं। वित्त से अधिक प्रिय पुत्र है, पुत्र से अधिक प्रिय पिंड है, पिंड से अधिक प्रिय इंद्रिय है, इंद्रिय से भी अधिक प्रिय जो है वो प्राण है। जब हमारे प्राण की रक्षा की बात आती है तो इंद्रिय का भी हम त्याग कर देंगे, क्योंकि हम जीवंत रहेंगे तो सब है, प्राण है तो सब है, प्राण है ही नहीं तो करेंगे क्या? और इसीलिए प्राण की रक्षा के लिए हम इंद्रियों का भी त्याग कर देंगे, क्योंकि प्राण जो है वह आत्मा के समीप है और इंद्रिय से भी अधिक प्रिय जो है वो प्राण है। इस प्रकार से प्राण से भी अधिक प्रिय कौन है? आत्मा है। आप देखो, मैं हूं, आप देखो, अब समझो। और इसलिए कहते हैं आत्मनस्तु निरतिशय प्रेमास्पदत्वम विद्वत अनुभव सिद्धेति। ये सबका अनुभव है, विद्वत अनुभव तो है ही, लेकिन ये सबका अनुभव है कि अपने रक्षा के लिए, अपने प्रीति के लिए, आप देखो, आगे हमने देखा ना कि अगर ये जगत प्रतिकूल है और कहीं पर ये जगत में या शरीर में हमें आनंद की कोई आशा नहीं रहती है तो ये देह का, प्राण का भी हम त्याग कर देते हैं। अब जो आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या क्यों करेगा वो? देह का त्याग, प्राण का त्याग क्यों कर रहा है वो? अपनी प्रीति के लिए। अगर ये सब जो हमारे प्रतिकूल हो गए तो देह का भी हम त्याग कर देंगे, क्योंकि मेरी प्रीति, मेरा आनंद महत्व का है। आप समझो, ये अगर मैं प्रसन्न हूं तो सब है, मैं ही प्रसन्न नहीं तो ये जगत में कुछ भी आपको उपलब्ध हो जाए। सीधा नियम है, आप समझो। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, आप प्रसन्न नहीं है, आपके सामने कितने भी भोग मैं रख दूं, वो भोग का उपभोग आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप समझोगे ठीक से, क्योंकि आपका मन ही, जो भोग करने वाला जो भोक्ता मन है, वो भोक्ता मन ही प्रसन्न नहीं है तो क्या भोग आप करेंगे? आपको कितना भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन एक ऐसा समाचार आ जाता है तो
हमारे लिए प्रिय नहीं रहेगा। आप देखो, तो मेरी प्रसन्नता महत्व की आप समझो। ये जगत में अगर आपको उपभोग ही करना है तो उपभोग के लिए भी आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता महत्व की है। आप, और इसलिए कहते प्राणात् प्रिय आत्मा एव। अब प्राण से भी प्रिय है वो आप स्वयं है। आपसे प्रिय अधिक अन्य कुछ है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, न तु सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। एवं आत्मनः प्रियतमत्वे प्रामाण सिद्धेपि। अब बोले आत्मा सबसे प्रिय है, ये तो आपने श्रुति के द्वारा, युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया। लेकिन जगत में जो हम देखते हैं, देखो इसलिए क्या विद्वद अनुभव सिद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अज्ञानी है, जो अविवेकी है, वो अविवेकी है, तो अविवेक के कारण वो उनका प्रेम कुछ और स्थान पर ही दिखाएगा। अब समझो, उनके पास आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, नित्य अनित्य का विवेक नहीं है। जो अज्ञानी जन है, ज्ञानी अज्ञानी नोह विपरीत विप्रतिपत्ति निरसनाय श्रुत्या तद विप्रतिपत्ति ही दर्शिता इतिहाह। शास्त्र के अनुसार दो दृष्टि ही है, आप ठीक से समझिए। एक ज्ञानी की दृष्टि है, दूसरी अज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आत्मा अत्यंत प्रिय है। अज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं तो उनका जो है पुत्र पुष्ट हम पुष्ट है, उनका आत्मा कहां उसने रख दिया? पुत्र में रख दिया। कई लोगों ने अपने आत्मा जो देह में रख के दिया, तो अपना संपूर्ण जीवन जो वो देह में ही समर्पित करके रखते हैं। देह को ये करना, देह को ये करना। आगे मैंने कहा कि संपूर्ण जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये वस्त्र जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, किसके लिए है? ये देह के लिए है, देह के श्रृंगार के लिए है। उनके लिए जो समर्पित, जो वो समर्पित है, किसको समर्पित है? देह को समर्पित है। आप समझो, हम यही देह का ही चिंतन करते रहते, देह में ही हम प्रेम करते रहते, उसी में हमारा जीवन हम समर्पित करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अविवेक है, अज्ञान है। आप समझो, कई लोग क्या क्या कहां पर समर्पित होकर रहते हैं। आप देखो, योग में भी जो समर्पित होकर बैठे वो आसन प्राणायाम करते रहते हैं। आप समझो, उनकी दृष्टि वहां पर ही है, वो आसन और प्राणायाम में ही पड़े हुए हैं और उसी को समर्पित, उनका जीवन उसी में समर्पित है। आप देखो, और इसीलिए ये जो अज्ञानी जन है, जिसमें अविवेक है, धीर नहीं है, अविवेकी है, वो क्या करते रहेंगे? या तो देह में समर्पित रहेंगे, या प्राण में समर्पित रहेंगे, या पुत्र में समर्पित रहेंगे। आप समझो, तो ये दो दृष्टि है। श्रुति की दृष्टि तो यही है कि अत्यंत प्रिय जो है, अत्यंत सूक्ष्म जो है, वो आत्मा है। निरतिशय प्रेमास्पद तो आप स्वयं है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की दो दृष्टि हमें देखने को मिलती है, और दो दृष्टि जो है, आप देखो, वो दोनों परस्पर विरोधी है। वो दोनों में भेद क्या है? वो भेद में जो भेद है उनका भी निराकरण करना पड़ेगा। निरसनाय। आप देखो, ये विरोधाभास हमें जो दिख रहा है, उनका निराकरण भी हमें करना पड़ेगा। तो उनके निराकरण के लिए भी श्रुति माता स्वयं कहेगी। आप समझो, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्धि विमूढ़योः प्रतिबुद्ध विमूढ़योः श्रुत्योदाहारी तत्रात्मा श्रुत्योदाहारी तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः। एवं स्थिते, श्रुति की जो विचार दृष्टि है, उनकी दृष्टि से तो अत्यंत प्रेमास्पद आत्मा है। एवं स्थिते, ऐसा होने पर भी विवाद अत्र, यहां पर एक विवाद है। अब देखो, किसके मध्य में ये विवाद है?
प्रतिबुद्ध विमूढ़यो, जो प्रतिबुद्ध है, जो ज्ञानी है, जो विमूढ़ है, जो अज्ञानी है। श्रुत्या उदाहारी तत्र आत्मा, तो श्रुति के द्वारा उनके लिए भी आप देखो, श्रुति की जो युक्ति जो है वो श्रुति की युक्ति को सिद्ध करने के लिए, उनको निर्णय करने के लिए श्रुति माता स्वयं उदाहरण देती है। श्रुत्या उदाहारी तत्र आत्मा, आप देखो, तो श्रुति स्वयं उदाहरण देती है हमें। प्रेयान इत्येव निर्णयः, और वो उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सबसे अधिक जो प्रिय है वो तो आत्मा ही है। तो ये उदाहरण के द्वारा हमें समझ में आएगा। तो जब श्रुति माता अज्ञानी की बात करते हैं तो जो अज्ञानी का जो उदाहरण हमें देते हैं वो उदाहरण भी किसके लिए है? प्रेयानात्मा निर्णय है, अत्यंत प्रिय आत्मा है, यही दृष्टा दर्शाने के लिए ही श्रुति माता जो है वो अज्ञानी की दृष्टि की भी चर्चा करते हैं। दो दृष्टि देखो, संपूर्ण वेदांत ये दो दृष्टि पर ही चलता है। एक ज्ञानी की दृष्टि है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम्यम, एक जागृत संयमी, एक ज्ञानी की दृष्टि है, एक अज्ञानी की दृष्टि। लेकिन अज्ञानी की जो दृष्टि जो है, अज्ञानी की दृष्टि की चर्चा करके श्रुति माता जो निर्णय करती है वो निर्णय क्या है? आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। आप देखो, तो वो आप कह रहे हो ना कि ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि परस्पर विरोधी है, तो वो विरोध क्या है? तो अगले श्लोक में दर्शाते, साक्ष्यैव दृश्यदन्यस्मात्, साक्ष्यैव दृश्यदन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित्, प्रेयानित्याह तत्त्ववित्, प्रेयान् पुत्रादिरेवेवं, प्रेयान् पुत्रादिरेवेवं, भोक्तुं साक्षीति मूढधीः, भोक्तुं साक्षीति मूढधीः। तत्त्ववित् आह, जो तत्वज्ञानी वो क्या कहते हैं? साक्षी एव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयान्, जो साक्षी चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है वो ही सबसे अधिक प्रिय है। ये जितने भी दृश्य जगत जो है, दृश्याद अन्यस्मात्, आप देखो, ये आत्मा से अन्य जितना भी दृश्य जगत जो है, देखो एक और समझ लो, आत्मा से अन्य जब हम कहते हैं, आत्मा से अन्य जो दृश्य जगत जो है, वो दृश्य जगत जब हम कहते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ये सब दृश्य जगत नहीं। आत्मा से अन्य जो है वो कहां से आरंभ होता है? आपकी बुद्धि से आरंभ होता है। देखो, बुद्धि भी आत्मा से अन्य है, मन भी आत्मा से अन्य है, प्राण भी आत्मा से अन्य है, देह भी आत्मा से अन्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जगत तो दृश्य जगत जो हम कहते हैं वो आत्मा से अन्य है, वो तो हमें बहुत स्पष्ट है। उनके लिए हमें कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वो क्या है? जहां पर हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं वो दृश्य है, अन्य है, फिर भी उसने हमें अहम मान के रख दिया है। और अहम बुद्धि किसके कारण? विमूढ़ति ही, वो बुद्धि मोहित हुई बुद्धि है। जो मोहित बुद्धि के कारण जो अन्य है, जो दृश्य है, उसमें भी हम अहम करके बैठे हैं। आप समझो। और इसीलिए गीता में 13वें अध्याय में भगवान आरंभ कहां से करते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। जहां पर हमने अहम बुद्धि करके रखी है वो दृश्य है, अन्य है, फिर भी अहम बुद्धि करके रखी है, वहां से हमें आरंभ करना पड़ेगा। तो देह मात्र, ये स्थूल देह मात्र क्षेत्र नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं ये 5 विषय जो है, इंद्रिय है, प्राण है, चेष्टा, ये सब जो है, अब देखो, मात्र देह क्षेत्र है ऐसा नहीं है। उससे अन्य जो कुछ भी है वो सब जो है अन्य ही है। अब समझो,
और इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि जो जो आत्मा से अन्य है वो दृश्य है। आप देखो, पंचभूतानि अहंकार बुद्धिरवक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंच इंद्रिय गोचरा। हम देखो 5 महाभूत भी है, 10 इंद्रिय भी है, 5 विषय भी है। अब देखो बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धि जो है अंतःकरण है, और अव्यक्त मानी कारण शरीर जो है। अब देखो पंच महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रिय दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा, ये सब दृश्य है। हम देखो 5 विषय, पंच महाभूत भी दृश्य है, अन्य है। पंच महाभूत के गुण जो पंच गोचर विषय, पंच विषय है, वो भी दृश्य है, अन्य है। 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो भी अनात्मा है, अन्य है, दृश्य है। अव्यक्त मानी कारण शरीर भी अन्य, बुद्धि जो है अहंकार है, ये सब जो है आप सब अन्य दृश्य है। आप समझो ठीक से। तो इस प्रकार से जो अन्य है, जो दृश्य है, ये सबसे अधिक प्रिय जो है वो आत्मा है, तत्वविद कहते हैं। लेकिन जो मोहित बुद्धि वाला जो है वो क्या करता है, प्रेयान पुत्रादिरेव पुत्रादि एवं इमं भोक्तुम साक्षीति। तो पुत्र से देखो, पुत्र आदि, पुत्र से आरंभ करके पुत्र है, देह है, प्राण है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अव्यक्त है, ये सब में क्या करते हैं, मूढ़धीहि साक्षी भोक्तुम। तो मूढ़ बुद्धि वाला, जो मोहित बुद्धि वाले जो व्यक्ति जो है, वो कहां पर अहम करके साक्षी कहां कर, इमं भोक्तुम साक्षीम। भोक्तुम माने कि वो आनंद का विषय क्या है आपके लिए। आप देखो पुत्रादि में ही वो आनंद देखते हैं, पुत्रादि में वो उसको भोग बुद्धि है। आप देखो इमं भोक्तुम साक्षी मूढ़धीहि। तो भोग बुद्धि, आनंद बुद्धि, प्रीति जो है वो पुत्रादि में करके बैठे। क्यों? क्योंकि वो मोहित मूढ़धीहि ही है, उसी में साक्षी, उसी को आत्मा मान के चल रहे हैं। तो पुत्रादि में भी हम आत्मा बुद्धि करके रख देते हैं। तो ये 2 दृष्टि है, एक जो पुत्रादि में आत्मा बुद्धि करके बैठा है वो मोहित हुआ है, मूढ़ दिए, वो मूढ़ बुद्धि वाला है। और दूसरे जो है वो तत्वज्ञानी है, वो मात्र स्वतः स्वप्रकाश साक्षी चैतन्य जो है उसी को सबसे प्रिय मानते हैं। और इसीलिए ये परस्पर 2 विरुद्ध दृष्टि श्रुति माता स्वयं दर्शाती है। श्रुति माता स्वयं कहती कि ये 2 प्रकार की दृष्टि है। आप देखो, एक मूढ़ बुद्धि वाला है और एक तत्ववेत्ती है, तत्वज्ञानी है। तो इस प्रकार से जब दृष्टि 2 प्रकार की होती है, आत्मा अतिरिक्तस्य प्रियत्ववादिनः विभज्य उत्तर अभिधानाय तमेव वादिनं विभज्य कथयति। तो आत्मा से जो भिन्न है, आप समझो, आत्मा से भिन्न पुत्रादि में जो प्रीति करके बैठे हैं, जो मूढ़ बुद्धि है, तो उनको भी हमें विभज्य माने कि उनको एक अन्य कर्ण विभागीकरण करना पड़ेगा हमें। अब जब तक वो विभाजन हम नहीं करेंगे, आत्मा अनात्मा 2 है, आप समझो। और आत्मा से भिन्न जो दृश्य है उसमें हम प्रीति करके जो बैठे हैं, उनको दृष्टि वहां से हटानी है। आप देखो, और इसीलिए अगर कोई जिज्ञासु है लेकिन वो मूढ़ बुद्धि भी है, माने कि दुराग्रही है, तो उनके लिए श्रुति माता स्वयं ये विभाग करके दर्शाती है।
और इसीलिए विज्ञान मुनि स्वयं ये श्लोक कहते हैं, आत्मन्यम प्रियम ब्रूते आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि तस्योत्तरं वचो बोध शापो कुर्यात्तयोः क्रमात् तस्योत्तरं वचो बोध शापो कुर्यात्तयोः क्रमात्। दो है, एक जिज्ञासु है, आत्मन अन्यम प्रियम ब्रूते, कौन? शिष्यश्च प्रतिवादी अपि, शिष्य और प्रतिवादी जो विरोधी है, प्रतिपक्षी जो है, वो दोनों आत्मा से अन्य में ही प्रिय प्रिय कहते हैं। आप देखो, जिज्ञासु की भी बुद्धि तो अभी देहादि में ही है, आप समझो। तो जिज्ञासु शिष्य जो है और जो प्रतिवादी जो विरोधी है, दोनों के लिए तो पुत्रादि में ही प्रेम है, प्रियता है। आप देखो, उसी को दोनों ब्रूते, ये द्विवचन है, दो है ना, जिज्ञासु शिष्य भी है और प्रतिवादी विरोधी भी है। वो दोनों प्रिय किसको कहते हैं? आत्मा से अन्य को ही वो प्रिय कह रहे हैं। आप देखो, तस्य उत्तरम वच है। अब देखो, अब दोनों को उत्तर देना पड़ेगा, दोनों को। जो जिज्ञासु है, जो भी अभी आत्मा से अन्य में अहम बुद्धि, प्रिय बुद्धि करके बैठा है, और जो प्रतिवादी जो विरोधी है, वो भी अन्य में प्रीति करके बैठा है, वो दोनों को उत्तर देने की आवश्यकता है। आप देखो, लेकिन वो दोनों को जो उत्तर देते हैं, आप समझो, तो कहते हैं कि जो जिज्ञासु शिष्य है, शिष्य में शरणागति भाव है, और इसीलिए क्या कहते हैं? बोध, उसको उपदेश करेंगे हम, उनको उत्तर रूप से हम बोध करते हैं। और जो प्रतिवादी है, सतत विरोध कर रहा है, तो उनको फिर शाप कुर्यात्तयोः क्रमात्। अब देखो, क्रम से दोनों को, शिष्य को क्रम से माने कि शिष्य को उपदेश करते हैं, बोध देते हैं, और जो विरोध करता रहता है उनको हमें शाप देते हैं। तो ये कहां पर कहा है? तो बोले कि आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, श्रुति माता स्वयं इस प्रकार से कहती है। बोध रूपम शाप रूपम च। अब देखो, दोनों प्रकार के वाक्य श्रुति में हमें देखने को मिलती है कि जो जिज्ञासु शिष्य उनको बोध करते हैं, और जो प्रतिवादी उनको शाप भी देते हैं, और दोनों के लिए श्रुति में ये वाक्य हमें देखने को मिलता है। आप देखो, तो बोले कि जिज्ञासु जो है, जिज्ञासु माने कि जो विवेक, जिसका विवेक जागृत हो गया है, उसके लिए हम उत्तर क्या देंगे? प्रतिवचन प्रदान रूपम स यह अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाण ब्रूयात् प्रियम रोत्स्यसि। अब देखो, बृहदारण्यक में ये कहते हैं कि आत्मा से अन्य किसी भी वस्तु के प्रति आपके मन में अगर प्रेम होगा, तो क्या होगा? आपकी हालत क्या होगी? प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात् प्रियम रोत्स्यसि। जिसको आप प्रिय कह रहे हो, वही प्रिय आपको रुलाएगा। रोत्स्य से मानी वही आपकी रुदन के लिए भविष्य में कारण बनेगा। अब मानी कि जिसको आप प्रिय कह रहे हो, वही प्रिय आपके दुख का कारण बनेगा, आपको रुलाएगा वो। और वो वाक्य जो है, वही दर्शाने के लिए अर्थतः वो वाक्य अगले श्लोक में दर्शाते हैं। प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवं प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवं उत्तरं वक्ति तत्त्ववित् उत्तरं वक्ति तत्त्ववित् स्वोक्त प्रियस्य दुष्टत्वं स्वोक्त प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः शिष्यो वेत्ति विवेकतः। उत्तरम वक्ति तत्त्ववित्, जो तत्वज्ञानी गुरु है, वो गुरु उनको उत्तर देते हैं कि अगर पुत्रादि में तुझे प्रेम है, प्रीति है, प्रियम त्वाम रोत्स्यति। जो आपको प्रिय पुत्रादि है, वो आपको रुलाएगा। क्यों? स्व उक्त प्रियस्य दुष्टत्वम। और शिष्य भी क्या करेगा? देखो, शिष्य और प्रतिवादी में यही भिन्नता है, भेद है। आप समझो, शिष्य को अगर गुरु कुछ कहते हैं तो गुरु के शब्द को प्रमाण मान के उनको स्वीकार करते, विरोध नहीं करेंगे। आप देखो,
और इसलिए कहते हैं, जब गुरु जी कहते हैं कि पुत्रादि में अगर आप प्रेम करते रहेंगे तो वो एक दिन आपको रुलाएगा, तो शिष्य भी क्या करेगा? स्व उक्त प्रियस्य दुष्टत्वम। अब देखो, तो शिष्य जो प्रिय स्व उक्त, आप देखो, तो गुरु जी ने उनको जो उपदेश किया है, तो जिसको स्व उक्त से, जिसको प्रिय से पुत्र दुष्टत्वम, शिष्य भी समझते हैं क्या? जिसने अपने प्रिय मान, स्व उक्त, वो स्वयं कह रहा है कि पुत्रादि मुझे प्रिय है, तो बोले कि अपने उक्ति में जो उन्होंने प्रिय कहा था, दुष्टत्व वेत्ति, उसी में दुष्टत्व, दुख की भावना वो करेगा। क्यों? विवेकतः, उनमें मन में भी विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है गुरु के उपदेश के कारण, उनके मन में भी जब विवेक जागृत होता है, तो जिसको अपने आप वो प्रिय कह, स्व उक्ति माने कि अपने आप में जिसको वो प्रिय कह रहा था, उसी के प्रत्यय उनके दोष बुद्धि हो जाएगी। दुष्टत्व माने दोष बुद्धि, दुष्ट माने कि कोई राक्षस दानव नहीं, आप समझे। दुष्ट बुद्धि माने कि वो आप मेरे दुख का कारण है, माने दोष बुद्धि वो करेगा, आप समझो। तो शिष्य वो है कि जो गुरु के दृष्टांत को, गुरु की बात को समझता है। पुत्रादि रूपम स्वनाशेन त्वाम शिष्य प्रतिवादने। तो शिष्य जिसको कहेंगे वो गुरु के उपदेश को समझता है और विवेक के द्वारा वो समझने का प्रयत्न करेगा, और वो पुत्रादि में दुष्टत्व भी देखेगा। आप समझ, दुष्टत्व देखने माने कि आपको उनका विरोध नहीं करना है, वो आपको अत्यंत प्रिय है, यही बुद्धि निकालनी है। अत्यंत प्रिय जो है वो आप स्वयं है। भले पुत्रादि में हमें प्रेम रहे, भले पुत्रादि के लिए हम जो भी हमारा कर्तव्य पालन है वो करते रहे, वो अलग बात है, आप समझो। लेकिन पुत्रादि जो है वो अत्यंत प्रिय नहीं है। जो अत्यंत प्रिय वो तो आप स्वयं है। और इसीलिए गुरु जब ये ब्रह्मज्ञानी गुरु जब हमें ये उपदेश करते हैं, तो वो उपदेश के श्रवण के द्वारा पुत्रादि में जो प्रिय भाव है वो प्रिय भाव का त्याग कर देगा, आप समझो। और इस प्रकार से गुरु का वाक्य जो है वो गुरु का वाक्य ये शिष्य के लिए क्या हो गया? अब देखो, आशीर्वाद रूप बन गया, क्योंकि उनको योग्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उनका विवेक जागृत कर दिया। और इसलिए गुरु का वाक्य जो है, भले वो वाक्य नकारात्मक है, ये पुत्र ही एक दिन तुझे रुलाएगा, ये वाक्य हमें नकारात्मक लगता है, लेकिन वो नकारात्मक वाक्य जो है, देखो इसलिए शास्त्र में कहते निंदा तो न तो निंदा अर्थ है। हम जब निंदा करते हैं तो वो निंदा के लिए नहीं है, हमारी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए है। और इसीलिए श्रुति माता का गुरु जब ये उपदेश करते हैं तो शिष्य भी उसको निंदा के रूप में, देखो कई बार ऐसा होता है कि शिष्य को जब गुरु जी कुछ कहते हैं तो वो निंदा के अर्थ में ले लेते हैं, और फिर उनके लिए फिर लंबा सा गुरु जी को भाषण दे देते हैं, या तो गुरु के सामने बहुत दलील करते हैं। तो वो दलील के लिए नहीं है, आप समझो, निंदा के लिए भी नहीं है, आपके विवेक को जागृत करने के लिए है कि पुत्र एक दिन आपको रुलाएगा, माने कि ये पुत्र में जो आपका प्रेम है वो प्रेम नहीं है, जो अतिशय जो प्रेम है वो तो आत्मा में ही है। और जो योग्य शिष्य होगा वो गुरु के वाक्य को योग्य रूप से ग्रहण करेगा, विरोध नहीं करेगा, आप समझो। और इसलिए कहते हैं शिष्य वेत्ति विवेकतः, शिष्य भी विवेक के द्वारा ये गुरु के वाक्य को वेत्ति माने कि योग्य रूप से वो भी समझता है, विरोध नहीं करेगा। भले पुत्रादि प्रिय है, लेकिन अत्यंत प्रिय जो है वो तो आत्मा है हमें। और जब पुत्र विवेक करेगा तो पुत्र किस प्रकार, अरे शिष्य जो है वो विवेक करता है ना, तो शिष्य किस प्रकार से विवेक करेगा वो आगे श्लोक में दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।